हाय फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग खोरठा भाषा में सोंध माटी कहानी एवं कविता संग्रह का पहला कहानी उबार देखने वाले हैं। तो चलिए सीधा हम लोग आज के टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले कोई भी कहानी पढ़ने से पहले हमें ये जानना होता है कि उनके लेखक कौन हैं। तो सोंध माटी कहानी संग्रह है। इनके लेखक हैं प्रोफेसर विनोद कुमार, जो प्राध्यापक रांची कॉलेज रांची में काम करते हैं। नेक्स्ट, इनका परिचय पहले हम लोग देख लेते हैं, इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इनका जन्म 1961 में हुआ था। कहाँ पर? दारू झुमरा हजारीबाग। दारू झुमरा हजारीबाग। इनके पिता का नाम मथुरा प्रसाद। इनका जो सोंध माटी पुस्तक का प्रकाशन हुआ था, उसका प्रथम संस्करण का प्रकाशन 1990 में हुआ था और द्वितीय संस्करण का प्रकाशन 2017 में हुआ। इनका जो प्रकाशक है वो जनजातीय भाषा एकेडमी बिहार झारखंड। चलिए नेक्स्ट। चलिए हम लोग कहानी देखने से पहले, कहानी पढ़ने से पहले सभी के पात्र, एक कहानी के प्रमुख पात्र को देख लेते हैं। कहानी में जो मुख्य रूप में जो पात्र आएंगे वो ये फिगर में, ये चित्र के द्वारा उन्हें दर्शाया गया है। एक बार उन्हें अच्छे से देखें। सबसे पहले बिहारी। इसका जो कहानी का मुख्य पात्र है बिहारी। वो जो झबरू एक किसान है, ये जो झबरू किसान है, इनका बेटा है बिहारी। ये झबरू की माँ है यानी बिहारी की दादी। ये झबरू की पत्नी। ये बुधना है, एक और किसान है झबरू के जैसा ही एक किसान है बुधना। ये झबरू की दो बेटी है, एक पर्वतिया एक सुमिया। इनके गांव में गणेश बाबू और महेश बाबू गांव के दुष्ट लोग हैं। गांव में, हर गांव में होता है ना, एक दो आदमी दुष्ट होता है, जो चालबाज होता है, जो क्या हमेशा एक दूसरे को बुरी नज़र से देखता है, कभी नहीं चाहता कि कोई उससे आगे बढ़े। वही यहाँ पे गणेश बाबू और महेश बाबू। उसके बाद देखिए, यही बिहारी झबरू, वो जब इंस्पेक्टर बनता है, हम लोग इस कहानी में देखेंगे कि वो इंस्पेक्टर बनने की कहानी है। वो देखेंगे इंस्पेक्टर बनने के बाद इनके ही दोस्त थे, बिहारी के दोस्त दिनेश, परेश और बिरजू। कहानी के प्रमुख पात्र यहाँ पे दर्शाया गया है। आप लोग अच्छे से देखेंगे इस चीज़ को, ताकि आप जब एक बार कहानी पूरी तरीके से पढ़ लेंगे तो फिर केवल फिगर देखने से पूरी की पूरी कहानी आपको याद हो जानी चाहिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कहानी की ओर। उबार कहानी खोरठा में। देखिए हम लोग पूरा कहानी खोरठा में पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन पूरी कहानी पढ़ेंगे और उसके बाद लाइन बाय लाइन उसका हिंदी करते चले जाएंगे। इसलिए ध्यान से और अच्छे से पढ़ें, आराम से पढ़ें। स्टार्ट किया जाए। चलिए। आदमी की लस्तंगा आदमियत से हवे है। लस्तंगा, लस्तंगा मतलब होता है पहचान। लस्तंगा मतलब होता है पहचान। ये यानी आदमी का जो पहचान होता है वो आदमियत से हवे है, यानी इंसान, आदमी की पहचान उसके इंसानियत से होता है, उसके गुण से होता है। आदमी उदार हवे, अगर आदमी उदार है, अगर दयालु है तब देवता है। अगर आदमी उदार है तो वो क्या? देवता है। और नीच है वे, और अगर वो बदमाश है, शैतान, तब शैतान है वे। अगर वो आदमी बदमाश है तो वो शैतान है। मकीन का शहर का गांव, आज ईर्षा दोष, काल्हा कुविचार, तनी बेसी ले बढ़ गेलक। यानी बोल रहा है कि आज शहर क्या, गांव क्या, गांव क्या शहर, हर जगह पे ईर्षा दोष कुविचार ये सब बहुत बढ़ गया है। इंसानी जिंदगी दैब रहल है, यानी इसके कारण इंसानी जिंदगी दब गया है। इकर पाछे जे कारण है, माने इसके पीछे जो भी कारण है, मुदा आज जब साइंस बढ़लक, बुद्धि और ज्ञान आगू वालक, तकर ताताही में गाँवे के रहुआ दशा में कोनो सुपट सुतार नाय भेल को। बोल रहा क्या कि आज जहाँ साइंस इतना बढ़ गया है, बुद्धि और ज्ञान जितना इतना आगे चल रहा है, उस केस में भी गांव का, उस दशा में भी गांव में कोई सुधार उधार नहीं हुआ है। आगू गव अग
गाँव आगू अगवाइक में देश अगवा तक, यानी अगर गांव आगे बढ़ेगा तो देश भी आगे बढ़ेगा। मगुर का लिखें, मगर किस तरीके से? झबरू जैसन टूटपुंजिया किसान के ढांढस तोड़ के क्या किस तरीके से गांव आगे बढ़ेगा, आप ही बताइए। इसमें इसमें हम लोग झबरू एक किसान के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्या वैसे किसान का ढांढस को तोड़कर गांव आगे बढ़ेगा? और अगर गांव आगे नहीं बढ़ेगा तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? और नहीं तो गरीब पढ़वैया छुआ डहर काट के, और नहीं तो क्या इस तरीके से देश, इस तरीके से गांव आगे बढ़ेगा कि जो गरीब लड़का पढ़ना चाह रहा है उसको पढ़ाई के रास्ता में विघ्न डालकर उसको पढ़ाई से रोक दें, क्या इस तरीके से गांव आगे बढ़ेगा? चलिए, ये कहानी का सारांश था। अब हम लोग कहानी डिटेल से अंदर जाते हैं। नेक्स्ट पेज। छोटे गांव में झबरू एक टुटपुंजिया किसान रहे। झबरू एक टुटपुंजिया किसान रहे। नाय कोनो बेच नियर हार केदार डांगर गोरू और नाय कोनो पीठ पर। कहना चाह रहे कि एक झबरू नाम का एक किसान था जिसके पास ना कोई अच्छा हर कुदार था, ना डांगर गोरू था, ना कोई अच्छा डांगर गोरू था। असगरे है झबरू, अकेला बेचारा झबरू था। मगुर करेजा शुभ भैर, गाँव में किसान प्राकृतिक पहलवान हैकत। यानी जो गांव का किसान होता है वह प्राकृतिक रूप से यानी नेचर रूप से क्या होता है? पहलवान होता है। केकर कुब्बत जो ओखनिक पछाड़ता, यानी किसका पावर है जो गांव के किसान को पछाड़ देगा। पानी और हवा साथ दे लें किसान एक छाती चाकर हो जाए। यानी जैसे पानी और हवा का सही से मिलेगा तो किसान एक छाती चाकर हो जाना, मतलब किसान का हर तरीके से क्या होता है, अगर पानी सही मात्रा में उसे मिलेगा तो उसका फसल बहुत अच्छे से होगा और उसका छाती चाकर हो जाएगा, यानी वो खुश होंगे। झबरू भिनसोर उठ के हार कुदार लेके टांड बारी जाए। सुबह और सुबह उठकर झबरू क्या हल और कुदार लेकर टांड बारी यानी खेत बाड़ी जाता है। हुए बिहारी की माए, वहीं बिहारी की माए, बिहारी कौन है? झबरू का बेटा। उसकी माए यानी झबरू की पत्नी कलवा पानी पैठा दे हथी, यानी वहीं पे खेत में ही वहीं पे उसे कलवा पानी यानी खाना पीना पहुंचा देती है। उगला से डूबला तक यानी सुबह से शाम तक दुइयो बेगत बारी झाड़ी में ओझायल रहे हत, यानी वही दोनों बाड़ी में उजरायल रहत, माने उसी में बिजी रह जाती है। घूम चुबाई रहल हत मुदा किले, बिहारी को पढ़ावे खातिर इंसान बनावे खातिर जितना भी काम हो रहा था वो बिहारी को पढ़ाने के लिए और उसको अच्छा इंसान बनाने के लिए। जखन बिहारी अजी जियो हल थी, अजी अजी मतलब होता है दादी। जखन जब बिहारी बिहारी का जब दादी जी रही थी, जिंदा थी, तखने आशीष दे, आशीष मतलब होता है, आशीष मतलब आशीर्वाद, तब उन्हें आशीर्वाद दी थी कि झबरू का बेटा, झबरू का बेटा यानी अपना पोता झबरू का बेटा बिहारी एक दिन पुलिस इंस्पेक्टर बन तक, इंस्पेक्टर मतलब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर मतलब इंस्पेक्टर बन तक, जरूर बन तक। यानी बिहारी के दादी जब जिंदा थी तो उसे आशीर्वाद दे गई थी कि एक दिन जरूर बिहारी पुलिस इंस्पेक्टर बनेगा, जरूर बनेगा। चलिए अगला नेक्स्ट पेज। झन झनरुक झनरुक नहीं झबरुक, गलती हो गया यहाँ पे, ध्यान देना है। झबरुक, झबरुक परिवार खांट रहे। खांट मतलब होता है छोटा, खांट मतलब क्या होता है? छोटा। यानी झबरू का परिवार छोटा था। मोट 5 गो बेगत यानी 5 लोगों का परिवार था। दुइयो प्राणी आपने यानी दोनों प्राणी जो दोनों जीवन अपना, यानी झबरू और उसकी वाइफ, उसके बाद एक बिहारी, उसका एक बेटा था बिहारी और दुइयो बेटी, 2 गो बेटी थी, पार्वती और सुमिया। टोटल 5 का फैमिली था, 2 खुद, एक बेटा बिहारी और 2 बेटी पार्वती और सुमिया। गाँव के पूर्व पहटे छोटगरे घर, गांव के पूरब पहटे माने पूरब की ओर उसका घर था। छोटगरे घर छोटा घर था। गांव के पूरब की ओर उसका छोटा घर था। घार के ओसरा में जुआर टांगे की जगह घारे के पिछवाड़ में 2 काठा बाड़ी, ई सब हेलक झाबरू का अपना दुनिया। यानी उसके घर के पीछे 2 कट्ठा बाड़ी था, जमीन था, यही सब उसका अपना दुनिया था। आज बिहारी को मैट्रिक पास कर ले, ये कह रहा है कि आज जो है बिहारी मैट्रिक पास कर लिया है। आज बिहारी के मैट्रिक पास कर ले 2 गो बछर हुई गेल, यानी बिहारी को मैट्रिक पास किए हुए 2 गो बछर, बछर मतलब 2 बरस हो चुका है। मुदा लेकिन पैसा के दुखे वो ना तो मान पैसा के कारण वो ना तो कॉलेजे नाम लिखा पा रहे, यानी उसे ना तो कॉलेज के में नाम लिखा पाए हैं और ना कोनो नौकरी खातिर कूदा कूदी कर, यानी पैसा के कारण ना तो उसका कॉलेज में नाम लिखा पाया गया और ना ही वह नौकरी के लिए इधर उधर जा पा रहा है। झबरू मुड़े यानी झबरू के सर पे एक फिकिर था, यानी हमेशा एक चिंता बना रहता था। सोच
हलक अबरी अघन के आरू बेच के बिहारी के नामा कॉलेज लिखाए थे। वो सोच रहा था कि इस बार जो अघन में आलू होगा, आरू मतलब याद रखना, यहाँ पे आलू के बारे में बात किया गया है। इस बार जो आलू होगा उसको बेचकर बिहारी का नाम कॉलेज में लिखा देंगे। रीन महाजन तो लागले रहा, महाजन वजन का तो लगा ही रहता है, लेकिन इस बार किसी तरीके से भी अपना बेटा यानी बिहारी का नाम कॉलेज में लिखा देंगे। ये कौन सोच रहा था? झाबरू। कूढ़ा मुआर से गुजारो कर ले, मगर जो तिहा करे ही दैव नाय रखे दोहे। हाँ, अब बिहारियों कोनो चेंगा न खे, 18 बरिस के हो गए, यानी किसी भी तरीके से, क्योंकि अब वो बच्चा नहीं रहा, अब बड़ा हो गया, अब किसी भी तरीके से क्या हो, हम लोग को पढ़ाना होगा आगे। एक दिन झबरू बिहारी औरी बैसल दे के हकाई कहल के बेटा। एक दिन झबरू क्या किया, बिहारी को औरी और बैसल देकर उसको हकाया, यानी उसको कहा कि बेटा बैसल से काम ना, यानी बैठने से काम नहीं होगा। हिदे हुदे रीर कले काम ना चले बेटा, तनी कुन टरो टिसनी कर ले, चाह पकौड़ी भैर जुगाड़ होते, यानी कुछ भी थोड़ा मोड़ा भी कुछ कर लो ताकि कुछ पकौड़ी भर, यानी कुछ 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 हो जाए। तखनी बिहारी के मूड तनी हेठ हो गए। जब बिहारी से उसके पिताजी यानी झबरू कह रहे थे, तब बिहारी का मुंह थोड़ा सा सर झुक गया। बिहारी मने सोचे कि रांची भागी जेतलक, उस मने मन सोचने लगा कि काश रांची भाग जाते हैं और कोनो बाबू घर है, और नहीं तो कोनो होटले मजूरी कर तक, यानी रांची भाग जाते हैं। इससे तो अच्छा रांची भाग कर वहाँ कहीं मजूरी करते, कोई होटल में रह के कुछ काम करते हैं। अहे सोचे माझे, यही सोच रहा था कि माझे मतलब बीच में माँ कहलथिन, उसकी माँ कही, बेटा तो कीले ऐसे महसूस कर ले हैं, यानी तुम ऐसा क्यों महसूस कर रहे हो, ऐसा क्यों अपने आप को खराब लगा रहे हो? सोच मत बेटा, ऐसा मत सोचो, हम आपन हाड़ो बेच के तोर नाम कॉलेज लिखा देबे। यानी उसकी माँ बोल रही कि हम अपना हाड़ो हाड़ो मतलब किसी भी तरीके से तुम्हारा नाम हम कॉलेज में लिखा देंगे, चिंता ना करो। कौन का? माँ कह रही है। चलिए नेक्स्ट पेज। अबरी बच्छर इस बार, अबरी बच्छर झबरू किस्मत, सॉरी, अबरी बछर झबरू की किस्मत चमचमाए लागल। इस बार झबरू की किस्मत चमचमाने लगा। कारण कारण सुनिए, आलू मतलब आलू ऐसन उपजल, आलू इस बार ऐसा उपजा कि गोटे परिवार यानी पूरे परिवार का मन अहुलास भर गेल, मन खुशी से भर गया। बिहारी तो और अहुलासे अघाई गेलक, बिहारी और बहुत ज़्यादा खुश हो गया। मुदा गांव में यानी पूरे गांव में एक तो बढ़ोतरी, दूसरे बड़का ईर्षाक कारण है जा है, तकरो पर गरीब के सब दुश्मने है वह। बोले मुदा गांव में एक के बढ़ोतरी से माने गांव में एक अगर बढ़ता है तो दूसरे को क्या होता है, इससे ईर्ष्या होने लगता है। ऊपर से गरीब का सब तो दुश्मन होता ही है। कहलो हथी माछी खोजे घाव और बादी खोजे दाग दाव। इसमें क्या कहा जाता है, कहावत है, माछी खोजे गाँव और बादी खोजे दाव। एक जमाना हेल तखन घरे घरे रामायण वेद पुराने के चौपाई, गांव हलत ओकर सिक्का पर, उसका शिक्षा पर ध्यान दे हलत, यानी किसके शिक्षा पर? रामायण वेद पुराण इस सब शिक्षा पर ध्यान दिया जाता था। मकिन लेकिन आज गांव गांव में मिल तक, हाँ, दो चार गो पॉलिटिक्स करवैया जरूर मिल जाएगा, यानी अब वो सब नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा तो क्या, जो गांव में भी पॉलिटिक्स करता है। आगे मिल जाए थू, जे सब के कामे रहन, उन लोगों का काम ही रहता है क्या, गरीब के फंसाए के अपना उल्लू सीधा करें, यानी उन लोगों का हर गांव में दो चार आदमी ऐसा जरूर मिलता है जो क्या करता है, हमेशा एक दूसरे को फंसाने का प्लान करता रहता है। झबरू गांव में आइज इकरीन से बाँचल नखे, यानी झबरू का गांव भी इस सब चीज़ से बचा हुआ नहीं है। एक दिन जखन झबरू तिलका कुम्हार के छुआ के छठी में, यानी एक बार जब झबरू तिलका कुम्हार के छुआ यानी उसका बच्चे के छठी में हजामत बना रहा था, तखने गणेश बाबू और महेश बाबू बातें उपचार बतियाले थे, यानी बात उपचार कर रहा था। अबरिक आरुक उपजा झबरू किस्मत बदल देलक, यानी इस बार जो आलू उपजा है वो क्या झबरू की किस्मत को बदल दिया। कौन बात कर रहा था? महेश बाबू और गणेश बाबू, यही इसी कहानी हम लोग को देखना है, यही धूर्त लोग। चलिए झबरू, आप झबरू ना है, उन लोग क्या पिन मार रहा है, पिन के मतलब समझ रहे हैं ना, पिन मार रहा है कि झबरू अब झबरू नहीं है, मकिन झबरू बाबू बाबू बन गए, यानी अब झबरू बाबू बन गया है। कि झबरू गलती कहे ही हो कि, यानी बोलता है क्या गलत कह रहे का झबरू? गणेश पूछ ले रहा है,
गणेश इसे पूछ रहा था। झबरू कहले, झबरू कहा, ना हो गनुदा, गनुदा किसे, गणेश दा को, गणेश को क्या कह रहे हैं, गनुदा, ना हो गनुदा, ई तोरे कीले कहले, हम तो एक गिर पड़ता किसान है, हम बोले हम तो एक गिर पड़ता, हम जैसे थे वैसे ही किसान हैं और किसाने रहे और वैसे किसान ही रहेंगे। हमारा हरा जोते के, हमको हमरा क्या हरा जोते यानी हमको हल ही जोतना है और जोतते रहा, के छोड़ता छुड़ाते हमारा हार ठेलाई से, नाय झबरू तो किस्मत वाला है। अब वो बोलने लगे कि नहीं वो झबरू तुम तो किस्मत वाले हो, बिहारी जैसन सुपूत बेटा, हर हर ने पट पट सीधा और पढ़ों में तेज, यानी बिहारी जैसे सपूत बेटा पाकर क्या तुम तो किस्मत वाले हो। ऐसा छुआ गाँव गोटे गाँव नहीं, यानी ऐसा जो लड़का है पूरे गांव में नहीं है। दुइयो ऐसन बतियाला जैसे झबरू एकदम अनाड़िए रहे। दोनों ऐसा बतिया रहा था, कौन कौन, एक गणेश और एक महेश, ये दोनों आपस में बात कर रहा था। वो ऐसा बात कर रहा था जैसे कि झबरू एकदम अनाड़िए है, गांव का अनाड़िए, यानी वो चुटकी ले रहा है, ऐसा उन लोग लगा था इन लोग कि झबरू नहीं समझ रहा कि ये चुटकी ले रहा है। खैर ये चुटकी ना समझ पा रहे, यानी वो सोच रहा कि ये चुटकी ना। गरनस बाबू बाढ़ल पेटे करवा तेल मखते हैं कहलाई झबरू, तो धन खेत, तो धन खेत, तो धन खेत बेची बेची बिहारी के मैट्रिक पास, धन खेत बेची बेची बिहारी के मैट्रिक पास करावलो मुद्दा की पावले, यानी अब उन लोग पिन मारते मारते बोला कि तुम तो किसी तरीके से सब कुछ बेच बाच के मैट्रिक पास करा दिया अपने बेटा को, मुद्दा की पावले, लेकिन तुम्हें क्या मिला, ई धंधा रहे तो, अगर यही कहा यही हाल रहा तो यानी तुम भिखमंगा हो जाएबे। क्या बोल रहा है कि तुम तो भिखमंगा हो जाओगे। गोईठाम घी सुखेले की होता है, यानी गोईठा में अगर घी सुखाएंगे तो क्या होगा। ये सब पिन मारने लगा झबरू को, गणेश बाबू और महेश बाबू। आगे, आरो आगू ले पढ़े लो, अगर आगे भी पढ़ोगे तो घर एक छपड़ा बिक जीतो। क्या बोले, घर का छपड़ा भी बिक जाएगा, अगर और भी पढ़ोगे तो घर का छपड़ा भी बिक जाएगा। आज कल नारो आज कल नारो नौकरियों कोनो ठेकान ना है, यानी आजकल नौकरी वोकरी का भी कोई पता नहीं है। जे पढ़ला के बाद टटकर नौकरी पकड़ लेते हो, यानी बोल रहे कि ऐसा कि पढ़ाई आजकल नौकरी नौकरी का भी पता नहीं है कि वो तुम पढ़ाओगे और पढ़ाने के बाद तुरंत नौकरी पकड़ लेगा। हम भी जान रहल ही, हम लोग जान रहे हैं कि तो छौड़ा साइंस में बेसी मन ध्यान लगा हुआ। उन लोग कह रहे हैं कि हम लोग जान रहे हैं कि तुम्हारा जो बेटा है, यानी बिहारी के बारे में बोल रहा है कि वो साइंस में ज़्यादा ध्यान लगाता है। मुदा साइंस आगू जाके और सख्त है, लेकिन साइंस तो और अगर आगे बढ़ेगा तो उसमें और सख्त मतलब हो जाता है, और उस साइंस के लिए और मेहनत करना पड़ेगा और हार्ड हो जाएगा। टुटपुंजिया खातिर साइंस न खे। अब क्या बोल रहा है कि टुटपुंजिया माने बेकार आदमी लोग के लिए साइंस नहीं है, ऐसा समझ रहा था। इंजीनियर डॉक्टर के कौड़ी में बने हैं का, बोल रहा क्या कि क्या इंजीनियर डॉक्टर कौड़ी में बन जाता है का, ये सब पिन मार रहा था। आगे, लाखों लाख की संपत्ति चाहिए, यानी ये सब करने के लिए बहुत पैसा चाहिए। तो एक कमाए वाला और सब बैठुआ खाए वाला, यानी तो एक, यानी तुम एक कमाने वाले हो और तुम्हारे घर में सब बैठ कर खाने वाला है। जो दी बिहारी तनी दो चार पैसा के मदद करे पारतो, तब तोर आने खातो सेले बिहारी कोनो दौरी दुकानें लगा दे, यानी अगर बिहारी को काम में लगाओगे वो थोड़ा मोड़ा काम करेगा तभी तुम लोग खा पाओगे। हमरी नाय चाहिए कि तुम तंग हाल हो जाए, यानी पिन मार रहा है, क्या बोल रहा है कि हम लोग नहीं चाहते तुम तंग हाल हो जाओ। झबरू का हजामत बनवल पूरा हो गया, यानी झबरू का जो हजामत बना रहा था वो पूरा हो गया। खटिया से उठा और करवत तेल के थापी लेके अपन डहर धार लग, यानी वो अपना रास्ता चल दिया। दिन भर काम करत करत थाकल फजाइल झबरू साइंज बेरा खैटला का, दिन भर काम करते करते वो शाम तक खटता रहा। लाइन के बोर गाछे मतलब था क्या, बरगद का पेड़, बोर गाछे छाव छावर मतलब छाया, बरगद के पेड़ के नीचे छाया होता है जो लाइन के बोर गाछे छावर तरे बिछावलक हुए उगारी करे आयल, जहाँ पे वहीं पे वो लेट गए, कहाँ पे, बरगद के नीचे, तो वहीं उगारी मैंने उगारी मतलब देखने के लिए जो होता है जो धान उनको यानी खेत उत को जो देखता रहता है उसको उगारी करना कहते हैं। हुए उगारी करे आयल बुधना, बुधना जेकर बारी झबरू खेत से सटले है रहे। बुधना का बाड़ी जो था वो झबरू के खेत से क्या था, सटा हुआ था।
झबरू का खेत से सटा हुआ था, किसका? बुधना का बाड़ी। तो वही बोल रहा है कि वहीं पे बुधना, जहाँ पे वो लेटे थे बरगद के पेड़ के नीचे, वहीं पे बुधना जो कि उन्हीं जैसा एक किसान था, वो भी आके बगल में बैठे। उनका जो खेत था वो झबरू के खेत से सटा हुआ था। राम सलाम भेलक, यानी दोनों में राम 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 हुआ। फिर डांडे खोसल खोनिक खैनिक चुनैती निकाल। माने डांडे मतलब होता है कमर में जो खोसा हुआ रहता है ना, जो बूढ़े लोग को आप लोग देखते होंगे कि वो चुनौती मतलब होता है जो क्या कहते हैं उसको, चुनौती, खैनी, जो खैनी होता है उसको उन लोग एजेड लोग क्या करता है, कमर में बांध के रखता है, वही बोल रहा है। एकरे मैं थे जब वो अपना चुनौती निकाल रहा था, उसी के मैं थे, मतलब उसके बीच में ही बुधन से राय सलाह लिए नीति से, यानी सलाह लेने के नियत से झबरू टोकल का कि एह बुधन, यानी झबरू टोकल के एह बुधन बिहारी नाम कॉलेजे लिखावे सोचले हियो। बोला कि क्या बिहारी, मैंने अपने बेटा का नाम कॉलेज में लिखाने के सोचे हुए हैं। हिंदे दूगो बेटियों छुआ हाथ, यहाँ दोगो बेटियों है साथ में। बिहार शादी करे में कुछ जुगाड़ो भी चाहिए, यानी उन लोगों को शादी करने के लिए कुछ जुगाड़ भी चाहिए। तखन तखने बुधन कहले है, तखने बुधन कहले हेल, तो बुधन कहने लगे तो जोदी बिहारी नामा कॉलेजे लिखाए देवी तो सोनाले सुगंध हेतो कहे कि आज जे बुनबे से कल काटबे। यानी बोला कि अगर तुम अपने बेटे का नाम कॉलेज में लिखा दोगे तो सोनाले सुगंध, यानी सोने पे सुहागा होगा, क्योंकि आज जो तुम बुनोगे वही कल तुम काटोगे। बिहारिक जोड़ी पाड़ी, यानी बिहार का जो दोस्त लोग है जोड़ी पाड़ी, वो दिनेश प्रेम बिरजू, यही बोल रहा है कि बिहारिक जोड़ी पाड़ी छुआ दिनेश परम बिरजू कॉलेज जाहत हुए असगरे छटाई के बिहारिये रह गेलक। यानी वो बेचारा, उन लोग तो कॉलेज जा रहा है उसका दोस्त लोग, और ये अकेला छटा के रह गया है। गंवाती मछिया कृपा हेतै तब जरूर लिखाए जीते। झबरू तनी देरी गुम रहल बाद कहले हाँ रे बुधन, झबरू बोल रहे हाँ रे बुधन, कायल हमरा छुआ घरे हालत देख के कपस कपस के कांदे हेल, मगर हम ढांढस दे लिए बेटा धौर बांध। ये बोला क्या कि झबरू बोल रहा है कि कल मेरा बेटा घर का हालत देख देख के कपस कपस के रोया है, और हम उसके ढांढस बंधा कर आए हैं। धौर बांध, आदमी को साधो अपन ऊपर विश्वास करे के चाहिए। आदमी को सदा अपने ऊपर क्या करना चाहिए? विश्वास करना चाहिए। हमरिन के एक अक्षर से भेंट न खे, हम लोग एक कुछ भी नहीं आता, हम अनपढ़ आदमी है। मुदा जानो कि हो कि सबले बड़का धन संतोष है। हम लोग लेकिन जानते हैं कि सबसे बड़ा धन का संतोष, संतोष मतलब जानना है, संतोष मतलब होता है संतोष। सबसे बड़ा धन क्या है? संतोष है। कहलो गेल है संतोष के डाहरे मेवा फरे है, यानी संतोष अगर होगा तो आपको मेवा मिलेगा। बात फेर के कहला हाँ बुधन भाई, एहे महीना जाके ओकर नावा कॉलेजे लिखाई देवे। किसने कहा? झबरू ने कहा कि हाँ बुधन भाई, बुधन भाई के समझाने से ही समझ गया और बोला कि हाँ इस महीने ही जाकर उसका नाम कॉलेज में लिखा देंगे। यह बितियाए चितियाए, यानी यही बात करते करते रात बढ़ने लगा। दुइयो अपन बियारी खेल का, यानी अपना रात के खाना को बियारी कहते हैं। तो अपना खाना खा लिया रात का खाना, और फाटल लेंद्रा, और लेंद्रा गेंद्रा होता है जो लेंद्रा डिसाई, यानी इस डिसाई ने बिसाई के सॉरी के पटाई गेला, सो गया दोनों। भला पर पुरवैया सिरहिरी नींद अवते देरी ना, यानी तुरंत नींद आ गया, हवा चला और तुरंत उनसे नींद आ गया। मुदा लेकिन किसाने की नींद अध कचिए रहे, यानी उस लेकिन किसान का नींद अध कचिए मतलब पूरा कंप्लीट नींद नहीं आता, आधा आधा नींद आता है। ध्यान लागल फसल पर, क्योंकि ध्यान लगा रहता है किसमें? फसल पर अपना ध्यान लगा रहता है। क्यों? कि सुअर तुरेक डर सेले कखनो हो हारियो देहत चाहे नींद सुतलाक बादे मुर्गा बैंग देलक, यानी इसलिए उसका नींद आधा 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 रहता है, क्योंकि उसे डर रहता है कहीं सुअर उड़ आके उसके फसल को नुकसान ना कर दे। झबरू उठल फरसा कांधे लेके घाट दने डिहल गए, यानी बोला झबरू जब उठा सवेरे और फरसा कंधा पे लेकर घाट दने, यानी अपने घर की तरफ डिहल गए, उसे चल दिया। किले की क्योंकि घर तरफ, क्योंकि क्यों ओकरा तो मेलानो, मेलानो मतलब याद रखना, मेलानो मतलब होता है मवेशी, मेलानो मतलब मवेशी यानी जानवर। मिलानो खोले के रहे, वो घर तरफ जल्दी से गया क्योंकि उसको जानवर खोलना था। आज पश्चिम पहटे मिलान खोल रहे हैं, आज पश्चिम की तरफ हमको मिलान खोलना था, मैं जानवर को लेकर चलना था। चरावत रहे बेसे,
अच्छे से चरा ही रहा था। मुदा उन्हें रहन गणेश बाबू की धान खेती, उधर ही गणेश बाबू का धान का खेती भी था। गेहूं का सीजन रहे, उस समय गेहूं का सीजन चल रहा था। हरियारी गूंज मारे। गणेश बाबू और महेश बाबू गाँव के मानिन आदमी रहत। उन लोग धूर्त आदमी, गाँव का धूर्त आदमी भी था। कौन कौन? गणेश बाबू और महेश बाबू। सगरे से भरल पुरल पुराना बीए मकिन रहत घुरपेंच, दूसरे के बाढ़ देखन हार ना है। मतलब उन लोग ऐसा था, उन लोग खुद बीए किया हुआ था लेकिन दूसरे को बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता था। बीरू रहे बीरू रहे बीड़ साहूकार का बेटा। इसमें एक और पात्र आया है बीरू, जो बीड़ साहूकार का बेटा है। साहूकार का बेटा का नाम क्या है? बीरू। तीनियों तीनों तीनों कते कते फंसाई के एक, ये लोग तीनों फंसा फंसा के एक के चार बनवत भूलत, एक का चार बनवा लेता था। गाँव के पॉलिटिक्स गाँव का रंग उड़ाए दे है। ये कहना चाह रहा है गांव का जो पॉलिटिक्स, गांव में जो पॉलिटिक्स होता है वो गांव का रंग को क्या करता, उड़ा देता है। नरक बन जाए गाँव की जिंदगी। और गांव में पॉलिटिक्स होने लगे तो गांव की जिंदगी कैसे होता है, नरक बन जाता है। दोसर दिन झबरू पश्चिम पहते मिलान खोलक, यानी दूसरे दिन भी झबरू पश्चिम की तरफ ही मिलान मतलब जानवर खोला। गणेश बाबू डेगत डेगत आए के झबरू से रगाए कहल के, झबरू तो तनी संभाल के मिलान खोल कर। उस दिन क्या बोला कि तुम थोड़ा संभाल के अपना मिलान या अपना जानवर खोला करो। तोर बरदा जो तुम्हारा जानवर है, कैल कैल खोर हमार गेहूँ खा गेलो। क्या कहा कि तुम्हारा बरदा हमारा गेहूँ खा गया था। किसने कहा? गणेश बाबू ने कहा। किससे कहा? तो किसान से कहा। क्या नाम? झबरू से। चला जाए। नान चेतले अगर नहीं चेतोगे, काजी हाउस ढुकाए देवे और एक के चार लेबो। यानी गणेश कह रहा है कि अगर नहीं चेतोगे तो तुम्हारा जो जानवर है उसको काजी हाउस में घुसा देंगे और एक के बदले उसे चार लेंगे। झबरू कहले नाय गनुदा, गनुदा किनको? गणेश जी को। गणेश को नाय गनुदा हमर डांगर एते चोर न खाए, कल हम अपने मेलान खोले ले। मैंने ऐसा इतना चोर नहीं है कि कल हम ऊपर से अपने से ही अपना जानवर खोले थे। से ले तनी बूझ समझ के बात कर, इसलिए बूझ समझ के बात करो। गणेश बाबू एकदम ढोढ़सल, मुंह मत लगाओ। उसमें ये बोले कि समझ, तनी बूझ समझ के बात करो, तो बोलने लगे मुंह मत लगाओ, नहीं तो बेकार हो जाए, तो नहीं तो बेकार हो जाएगा। दूसरा दिन बीरू और महेश बाबू को, दूसरे दिन जब बीरू और महेश बाबू काने ई खबर मिल गया, जो ये खबर मिल गया किन, कौन सा खबर कि ये जो घटना घटी किन, और गणेश और झबरू के बीच में जो घटना घटी, इसका खबर किसको मिल गया? बीरू और महेश बाबू को। ओखनिक छाती तो ऊंच हो गए, उन लोगों का छाती खुशी से ऊंचा हो गया। क्यों? क्योंकि एक मछली और ही ऊपर के फरल ओखनिक जाल पर, यानी बोला एक मछली ऊपर से उसके जाल पे आके फंस गया। यानी हो गया कि जो सोच रहा था उसको फंसाने का तरीका खोज रहा था, वो उनको मौका मिल गया। फिन का वीर, फिन मतलब फिर क्या, बीरू और महेश अधरथिये उठ के, आधी रात में दोनों उठ कर क्या किया, झबरू गुहाल से डांगर खोल के, झबरू के गुहाल से उसका जानवर खोल दिया और गणेश बाबू गेहूं खेत में हकाई लथिन। यानी गेहूं गणेश बाबू के खेत में जाकर उन लोग ढुका दिया, यानी उसके अंदर उन लोग को छोड़ दिया ले जाकर। बिहान भैले अब सुबह हुआ, गणेश बाबू खबर देल थी, गणेश बाबू को खबर दे दिया उन लोग कान से चुपके से। गणेश तो दांव खोजले हेले बुले, माने खोजल है बुले हेले, माने गणेश बाबू तो खोज ही रहे थे, कभी तो मौका मिले तब हम उसको बता देंगे। मिल गए बेच दो, अभी तो उसको दाव मिल गया। अपन खेते कूदा कूदी गेलक और चरल देखी के मुंडे हाथ धरी लेलक। जो अपने खेत में देखा कि पूरा खेत चर गया तो उसका दिमाग खराब हो गया, सर पे हाथ रख लिया। हाय रे गहूम, झबरू बरद गेहूं खाए के अघाई बैसल है। यानी झबरू का जो बरद है वो गेहूं खाकर अघा के बैठ गया है। ओने झबरू उठल तो उधर, झबरू जब उठा तो उठल तो बेरा सारे गुहाल गेल, मुदा हुआ न बरद न दरद। जब वो अपना गुहाल गया तो वहाँ देखा बरद, क्या मतलब वहाँ जानवर है ही नहीं। टुकुर टुकुर देखे लागल, इधर बेचारा टुकुर टुकुर देखने लगा। बेचारा चले लागल, उन्हें जने रोज जाहेला, उधर जाने लगा जिधर डेली जाता था। एक एक डेग ऐसे उठावे जैसे कोनो अनाथ विधवा थाना फरियाद कर ले जाए रहे। यानी एक एक पैर ऐसे उठा रहा जैसे मतलब बहुत तकलीफ हो रहा है, वो डर लग रहा है कि कहाँ गया होगा, क्या किया नहीं किया। बहुत मेहनत से पैर धीरे धीरे करके उठा रहा है, दिल पे बोझ लेके आगे बढ़ रहा था। गणेश बाबू खेते
आटते, यानी जैसे ही गणेश बाबू के खेत तक पहुंचा, मातर झबरू हाय मुंह काठ बन गेल। तब तक उसका मुंह, वहां जब देखा, उसको देखकर उसका मुंह में पसीना आ गया, समझे, टेंशन में आ गया। गणेशक मुंह आग कर बरिसा, गणेशक मुँहे आग कर बरिसा, मैंने वो आग जैसे बरसने लगा। मारे रे दौड़ल ऐसन जैसे कोनो भूखल बाघ आपन शिकार पर दौड़े। वो मारने के लिए दौड़ गए, कि जैसे ऐसा कैसे मारने के लिए दौड़े, जैसे कोई भूखा हुआ बाघ अपने शिकार पे दौड़ता, वैसे ही मारने के लिए गणेश बाबू दौड़े। झबरुआ तोय, बोला आज क्या बोला कि झबरुआ तोय हमर गेहूं सदे सदे चटाई देले, पूरा हमारा गेहूं चटा दिए, आज तो एकदमे उड़ाई दिले, यानी तुम पहले तो थोड़ा थोड़ा चटाता था, आज तो पूरा खत्म कर ही दिए। बेचारे झबरू माटिक मेढ़ बन ठाठ रहे, हजार गो गैर सुनलक, मैंने बहुत गाली भी पड़ा। और तो और आपन बरत के कसाई नियर ढुढवाइट देखी, आँखी में लोर लाइन, यानी क्या हुआ कि उसके ऊपर से अपने बैल को, अपने जानवर को जब पीटते हुए देखा, उन लोग पकड़ के पीट रहे थे, वो देख कर इसके आंखों में आंसू भी आ गए। बेचारे सिसकी ले लागल, उसको ससकी भी आने लगा। भरत अब काजी हाउस के चौखट पर है। अब उसके जानवर को पकड़ के काजी हाउस ले गया। झबरू पर पंचायतों में केस कर दे लगे, और ऊपर से क्या किया वो झबरू पर केसो कर दिया। उन्हें झबरू घारे, उधर झबरू के घर का हालात दिनों दिन खराब होए लागल। उनके हालात भी दिनों दिन खराब हो रहा था। बिहारी का सपना खाँटी सपना बन रहल गेल, यानी बिहारी का सपना जो था अब सिर्फ सपना ही बन के रह गया था। मुदा 4 दिन बीतल बादे बीरू माझा माझी रही के ओखनी के मैथे पंचायत की व्यवस्था करा दे। अब ये क्या हुआ, ये जो बीरू था वो क्या किया, बीचों बीच में रहकर दोनों के लिए पंचायती व्यवस्था करा दिया। दुइयों दोनों से बाहे बाहे लुटे ले, दोनों तरफ से वो बाहे बाहे लूटना चाह रहा था, वो बीच वाला था, दोनों तरफ से लेटना चाह रहा था। दोहे दने से बाहा बाही लुटे ले, मने सांपों मर जाए और लाठियों ना टूटे, यानी ऐसा कर रहा था कि सांपों मर जाए और लाठियों ना टूटे। पंचायत करावे और झबरू के निसाब दिवाओं में 20 गो रुपया झबरू से घूसो ले लग, यानी झबरू को इंसाफ दिलाने के लिए ऊपर से उसको घूसो ले लिया कि भैया 20 रुपया दे लिए कि तुम्हारा इंसाफ होगा। घुर एतवार, जब एतवार आया, गाँवे हेठ टोले और बोर गाछ यानी बरगद गाछ के नीचे छाया में तरे पंचायत बैठल, यानी उस समय पंचायत बैठा। पंच के मुख्य रहे, पंच का उसमें मुख्य कौन था, पंच का मुख्य कौन था, वीरू और महेश। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये याद रखना। पंच का मुख्य कौन था, वीरू और महेश। दुइयों आपन आपन आरजू सुनबे का मौका मिला, यानी दोनों को अपना अपना बात बोलने का मौका मिला। आखिर में गुनाह झबरू पर उतरल, यानी लेकिन लास्ट में गुनाह किसको माना गया, गुनाहगार किसे माना गया, झबरू को। 200 रुपया हरजाना लगाई दिल, और उस पे 200 रुपया हरजाना लगा दिया गया। ऊपर से डांट के कहलथिन कि झबरू आपसे मिलान नहीं खोल तक, यानी अब से झबरू जानवर नहीं खोलेगा। बेचारा गरीब झबरू 200 रुपया कहाँ से लान तक। गोड़ो मुड़ परलक, यानी पूरा पैर भी पड़ा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। गोड़ो मुड़ परलक, मुदा कोनो लाभ नहीं, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। झबरू मने कल पे झबरू मन से कल्पने लगा और सोचा, बिना कसूर उस साबिन हमरा सतावे लगा है। बोला कि बिना कसूर के उन लोग क्या हमें सताने लगे हैं। भगवान तो कहाँ सुतल है। भगवान को बोला, भैया भगवान आप कहाँ सोए हो। जबर आदमी जबर बात, कोनो दोष कर ले कोनो दोरे ना, मैं कोनो दोष कर ले, कौन दोष किया, लेकिन भुगत कोई और रहा। आज नाय हो तक पंच परमेश्वर। झबरू अपन घर बारी गहकी लगाए के 500 रुपया में बेच दिलक। वो क्या किया, अपना घर को घर बारी, बाड़ी को गहकी लगाकर, यानी वो 500 रुपया में उसको बेच दिया। 200 रुपया हरजाना दे के करीखा मिटलक, यानी उसके ऊपर जो कालिख लग गया था, उस 200 रुपया हरजाना दे के क्या उसको मिटाया पहले। अब बाकी 300 रुपया से बच्छर बिहारी के नामा कॉलेज लिखा जाए, और 300 बच्चा से उसको अपना बेटा जो था बिहारी, उसका नाम कॉलेज में लिखा दिया। आईए के परीक्षा में बिहारी प्रथम आयल, आईए के परीक्षा में बिहारी प्रथम आया, और गुरुओं के लव पालक। सच कहल गेल है, विपत्ति जखन आवे है तखन खाने खाने आवे है, यानी सच कहा गया कि जब भी विपत्ति आता है चारों ओर से आता है। ये बात हियो भेलक, यही बात यहाँ भी हुआ। कॉलेजे करल के 3 बछर बाद, कॉलेज करने के 3 बरस बाद, बिहारी के बाप झबरू था, अचानक आग चक्के, यानी अचानक सिराय गेलक मतलब अचानक डेथ कर गए, मर गए। सूरज लखे बाप बेटा के बिना पुलिस वर्दी में देखे डूब गए। सूरज के जैसा जो बाप बेटा को बिना पुलिस वर्दी में देखे ही डूब गए, मैंने सूरज जैसे डूब जाता वैसे वो भी डूब गए, वो भी बिना बेटा को बिना वर्दी में देखे। तले बिहारी की माँ
माँ अपन घेचाक हंसुली बेच के ओकरा बीए करा ली। उधर उसकी माँ जो थी अपने हंसुली मतलब अपने गला में जो हार उन लोग पहनती हैं जो लेडी लोग, उसको भी बेच कर उसको बीए कराई। सेहे बछर 3 महीना बाद, बीए होने के 3 महीना बाद ही पुलिस व पुलिस इंस्पेक्टर खातिर परीक्षा में बिहारी चुनवाइयो गेलक। आज बिहारी पुलिस इंस्पेक्टर है। आज बिहारी क्या है, पुलिस इंस्पेक्टर है। मुदा अपन बाप के नाय पावले, हालांकि वो अपने बाप को नहीं पाया। नाय पावले माने मन कल्पे, आज भी वो अपने बाप को ना पाके मने मन कल्पता है। आज बाप रहतल मुदा आपकी झबरुक सपना पूरा है गेल है। ओकर मर लोहो उबार हो गेल, माने उसके मरने के बाद क्या हुआ, झबरू के मरने के बाद उसका उबार हो गया। उसका बाल बच्चा, उसका बेटा जो था, जो सपना देखा था कि उसका बेटा इंस्पेक्टर बनेगा, वो बन गया है। जेकर आंखें गड़े हेल, जिसका आंख गड़े हेल ओकर आंखें फूट गेल। आज दुश्मनों सहिया में बदल गया। आज क्या हुआ, दुश्मन भी क्या हुआ, दोस्त में बदल गया है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। कहानी सार संक्षेप हिंदी में। मुख्य पात्र इसमें आप लोग झबरू किसान है, उनके बच्चे के नाम बिहारी, पर्वतिया, सुगिया। अन्य पात्र गणेश बाबू, तिलका कुम्हार, बुधना। उल्लेख, बिहारी अपने पिता एवं दादी के सपनों को पुलिस इंस्पेक्टर बनकर पूरा करता है। बिहारी जो कि झबरू का बेटा है, पढ़ने में बहुत तेज होता है, मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन से पास करता है। उसकी दादी का सपना है कि बिहारी बड़ा होकर इंस्पेक्टर बनेगा, लेकिन झबरू के पास उसे पढ़ाने के लिए पैसे नहीं हैं, तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं करवा पाता। लेकिन बिहारी को वह कहता है कि अगले साल एडमिशन हो जाएगा, पैसे का जुगाड़ कर लेगा। इससे गांव वाले सभी जलते हैं। गांव वाले ने मिलकर झबरू को झूठे आरोप में फंसा दिया था कि झबरू ने गणेश बाबू के खेतों को चरा दिया है। इस झूठे आरोप में पंचायत के द्वारा झबरू पर 200 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। जुर्माना चुकाने के लिए झबरू अपने घर को बेच देता है, जिससे उसे 500 रुपये मिलता है, जिससे 200 रुपये में जुर्माना चुकाता है और 300 रुपये में बेटे की पढ़ाई के लिए देता है। और उसका बेटा बीए की पढ़ाई में प्रथम डिवीजन से पास कर लेता है और बीए पास के 3 महीने बाद वह इंस्पेक्टर बन जाता है। चलिए अब हम लोग जो पढ़ें उसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का आंसर आप लोग खुद करेंगे, बाद में आपको अलग से इसका आंसर दे दिया जाएगा, यूट्यूब में आपका आंसर डाल दिया जाएगा। आप लोग एक एक क्वेश्चन देखें। हम क्वेश्चन बोलते हैं। पहला क्वेश्चन, इसमें अभी आंसर नहीं बताया जाएगा ताकि आप लोग जो पढ़ें प्रैक्टिस कर सकें आप लोग बेहतर तरीके से। बिहारी बड़ा बन के की बने हल, यानी बिहारी जो बड़ा बन के क्या बने हैं, पुलिस इंस्पेक्टर, डॉक्टर, शिक्षक या इंजीनियर। दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, झबरू केकर संगे राम सलाम होल रहल, यानी झबरू का किसके साथ में राम सलाम हुआ था, तिलका कुमार, बुधना, बीरू या महेश। आप लोग याद होगा जब बरगद के पेड़ के नीचे वो लेटे थे, जिससे मशवरा सलाह करना चाह रहे थे, वो कौन थे, उन्हीं के साथ राम सलाम हुआ था। अगला, झबरू की बारी से केकर खेत सटल है, झबरू की बारी से किसका खेत सटा था, बुधना का, गणेश बाबू का, महेश बाबू का या तिलका कुमार का। चौथा, झबरू ऊपरे पंचायती के केस कर दे है, यानी झबरू के ऊपर पंचायती के केस कह दे, किसने केस कर दिया झबरू के ऊपर पंचायत में, महेश बाबू, गणेश बाबू, बिरजू या प्रेम। 5 नंबर, उबार कहानी है, झबरू के ऊपर कितना हर्जाना, उबार कहानी में झबरू के ऊपर कितना हर्जाना लगा है, 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, 400 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोंद माटी कहानी कविता संग्रह के लिखवैया के हत, यानी सोंद माटी कहानी का कौन लिखा है कविता संग्रह का, संतोष कुमार, प्रोफेसर विनोद कुमार, डॉक्टर नागेश्वर महतो, कुमार शीशी। अगला देखते हैं। 7, सोंद माटी किताब एक प्रकाशन लागे है, कहाँ से किताब का प्रकाशन किया गया सोंद माटी का, खोटा साहित्य अकादमी, खोटा साहित्य कुटीर बोकारो, जनजातीय भाषा अकादमी या खोटा ढाकी क्षेत्र कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोन माटी प्रकाशन बच्छर लागे, यानी सोन माटी का प्रकाशन किस साल हुआ था, 1990, 1991, 1995, 1992। इसमें गलत लिखा गया है। तो हम लोग देखे हैं कि 2 बार प्रकाशन हुआ है इनका, आपको याद होगा, एक हाल फिलहाल में, एक पहले हुआ है, सोच लीजिए।
डॉक्टर विनोद कुमार के जन्म बछर लागे। डॉक्टर विनोद कुमार का जन्म कब हुआ था? 18 नवंबर 1961, 18 दिसंबर 1861, 18 अक्टूबर 1961, 18 नवंबर 1962। यहाँ भी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, 10 लिखा गया है। आगे, डॉक्टर विनोद कुमार कौन कॉलेज में पढ़ा हुआ है? डॉक्टर विनोद कुमार किस कॉलेज में पढ़ाते हैं? रामगढ़ कॉलेज रामगढ़, रांची कॉलेज रांची, डोरंडा कॉलेज रांची, संत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग। डॉक्टर विनोद कुमार का जन्म स्थान कहाँ कहाँ जन्म हुआ था? दारूडी, नावाडी, पूरबडी या झुमरा। अगला क्वेश्चन, उबार कहानी की लिखवैया के लागत? उबार कहानी को कौन लिखे हैं? डॉक्टर विनोद कुमार, प्रोफेसर दिनेश दिनमणि, पारसनाथ महतो, प्रोफेसर नागेश्वर महतो। उबार कहानी कौन किताबें छपल है? उबार कहानी में कौन किताब छप उबार कहानी कौन किताबें छपल है? मैंने उबार जो कहानी किस किताब में है? तातल रहमार, सोंध माटी, खोरठा निबंध या फरिश डहर। उबार कहानियाँ झबरू की लागे। उबार कहानी में झबरू क्या था? वकील था, मास्टर था, डॉक्टर था या किसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उबार कहानी में गाँव के पंच के मुखिया के हल थे? गाँव के पंच के मुखिया कौन था? बीरू महेश, गणेश बाबू, बिहारी झबरू या दिनेश। आइए की परीक्षा में बिहारी आयल है, क्या आया था? प्रथम, द्वितीय, तीसरा या फेल। झबरू आपन घर बारी के कते में गहकी लगाए दिल, कितना में बेच दिया था? 200 रुपया, 400 रुपया, 300 रुपया या 500 रुपया में। उबार कहानी में गाँव एक पुराना बीए पास हल थे, कौन पुराना गांव को बीए पास किया था? गणेश बाबू, बीरू, बुधना या झबरू। ये देखिएगा आराम से, अभी कुछ देर पहले बताएं, देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। आरू के फसल कर, आरू मतलब आलू, आलू के फसल कर केकर के डर हर थी? मुलानों से, सुअर तुअर से, बीरू से, गणेश बाबू से। यानी आरू के फसल का किससे डर था? बिहारी के मन लागल है साइंस में, खेती बाड़ी में, दौरी के दुकानों में या कूढ़ा मांडा में। उबार कहानी कौन किताब एक छपल है? उबार कहानी किस किताब में छपा हुआ है? खोटा निबंध, सोंध माटी, छाहर या चाभी काठी। उबार कहानी में सबले बड़ा धन कहलो गेल, सबसे बड़ा धन किसको कहा गया उबार में? मानिन को, संतोष को, सेब मेवा को या टाका कौड़ी को। माछी खोजे घाव और बादी खोजे दाव, कन कहानी कर कहावत है, किस कहानी में कहावत है? उबार, मलकी बहू, भीतर बाहर या खूब। आलू की फसल कन महीना में उपजल है? मन आलू की फसल किस महीना में उपजता है? सावन, अघन, भादो या वैशाख। झबरू कर घर गाँव कन कोने रहल? झबरू का घर गाँव के किस कोना में था? पूरब पहटे, पश्चिम पहटे, उत्तर पहटे, दक्षिण पहटे। ध्यान दीजिएगा, तुरंत आंसर मिल जाएगा। झबरू कर परिवार कई गो बेगायत हल थे, यानी कितने लोग झबरू के परिवार में थे? 4 गो, 5 गो, 2 गो, 3 गो। उबार कहानी में बिहारी की उम्र कितने हल थी? उबार कहानी में बिहारी की उम्र कितना था? 16 वर्ष, 20 वर्ष, 18 वर्ष या 24 वर्ष। झबरू के बेटा का नाम रहे हैं, झबरू का बेटा क्या नाम था? दिनेश, प्रेम, बिरजू या बिहारी। झबरूक आपन गाँव एक रहे हैं, मानिन आदमी, टुटपुंजिया किसान, साहूकार या पुलिस इंस्पेक्टर। सोंध माटी किताबें का प्रकाशन कौन लागे हैं? एक खोटा साहित्य अकादमी, खोटा साहित्य कुटीर बोकारो, जनजातीय भाषा अकादमी या खोटा ढाकी क्षेत्र कमेटी। ये शायद 2 क्वेश्चन हो गया है। चलिए खत्म, यहाँ तक आप लोगों को समाप्त हो गया है। अगर आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। चलिए धन्यवाद।